सऊदी अरब आखिर कहाँ से लाता है पानी? बड़ा ही दिलचस्प होगा ये जानना कि सऊदी अरब पानी कहाँ से लाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि सऊदी अरब में तेल की बात तो अक्सर होती है, लेकिन पानी की बात अब ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तेल के कारण सऊदी अरब अमीर है, पर पानी की प्यास यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। तो जानेंगे आज के हम इस वीडियो में कि सऊदी की जो प्यास है, वो कैसे बुझती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पेज एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर @TCU5Raj एंड टेलीग्राम चैनल पे आप इस वीडियो के लिंक एंड PDF के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं t.me/exam warriors begins। एक्चुअली सऊदी अरब में ऑयल का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ की कमाई भी काफ़ी अच्छी है। पर वहाँ का जो तेल का पानी की जो डिपेंडेंसी है, जो सऊदी अरब के जो लोग हैं, उनको वाटर मिलता कहाँ से है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कैसे करते हैं। तो हालांकि अगर इसके पहले की बात करें, तो वहाँ पर जो पानी था वो ग्राउंड वाटर से लेते थे, लेकिन पानी की खपत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब वहाँ पर ग्राउंड वाटर है भी नहीं। वैसे भी ग्राउंड वाटर वहाँ बिल्कुल खत्म हो चुका है, सूखा हो चुका है, और पानी के लिए अब उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको पता होगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, एक कहावत है जो कि रहीमन कवि जी के द्वारा कहा गया, और ये सऊदी अरब पे बिल्कुल फिट बैठती है। वहां पर सोना है, पर पानी नहीं है। तो सोना का रख कर क्या करोगे जब पानी ही नहीं रहेगा, और सोने की तरह महंगा पानी है। तो ये कविता, ये जो लाइन है वो बिल्कुल ही फिट बैठती है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। तो कहीं ना कहीं अब सऊदी अरब को पानी रखने की जरूरत है। हालांकि सऊदी अरब तेल बेचकर बेशुमार कमाई कर रहा है, लेकिन इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा समंदर के पानी को पीने लायक बनाने में लगाना पड़ रहा है। यहाँ ना तो नदी है, ना झील है, ना कुएं हैं, और कुएं हैं भी तो उसमें से निकलते हैं तेल। तो पानी के कुएं जो थे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक कुआं दिख रहा है जिसमें इसमें देखने की कोशिश की जा रही है कि पानी है या नहीं है। और ये जो मैंने दूसरी फिगर दिखाई है, यहाँ पर ऐसा बताया जाता था कि कहीं ना कहीं पहले जमानों में नदी रही होगी जो अब सूख गई है। मे बी ये पॉसिबल हो सकता है, बट फाइनली दिस टाइम सऊदी अरबिया में एक भी रिवर नहीं है। जो कुएं थे पानी के ग्राउंड वाटर के, वो सब सूख गए हैं। तो ऐसे में जो सऊदी अरब है, वो अपने पानी की ज़रूरतों को पूरा कैसे करता है? हालांकि जो पानी का जो ग्राउंड लेवल था, वो डीप था, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही ज़्यादा गहरे कुएं खोदे जाते थे। गहराई बढ़ती गई, पर वाटर की जो दोबारा से वाटर रिचार्ज जो होता है वो नहीं हो पाया। ऐसे में अब जो कुएं हैं वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। पर जो सऊदी अरब है, वो अपने पानी के लिए कितना ज़्यादा डिपेंड करता है ओशन वाटर पे। हालांकि आपको बता दें कि जो सलाइन वाटर है वहां पर ओशन में, उस पानी का यूज करता है सऊदी अरबिया। इस पानी का हर दिन 30.36 लाख क्यूबिक मीटर समंदर के पानी से नमक हटाकर वो अपने देशों में सप्लाई करता है, लोगों को सप्लाई करता है, ताकि लोगों की जो रोज की आवश्यकता है वो पूरी हो सके। हालांकि ये जो आंकड़ा है 30.36 लाख, ये पुराना आंकड़ा है। नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनकी जरूरतें इससे भी कहीं ज्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना पानी खपत करता है सऊदी अरबिया। सऊदी ने 2015 में पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर एक्चुअली टैक्स लगा दिया था। सऊदी पानी पर टैक्स इसलिए बढ़ा रहा है ताकि उसकी जो बेहिसाब इस्तेमाल है पानी का, उसे रोका जाए। आप देख सकते हैं कि ये 2019 का ग्राफ है, जिसमें सऊदी अरबिया का वाटर कंजप्शन किस तरीके से बढ़ा है। एक हाई ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से वहाँ का वाटर कंजप्शन या फिर वाटर क्राइसिस एक तरीके से कहा जाए, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लोगों में पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पेट्रोलियम को लेकर के प्राइजेस
हाइक होती रहती हैं। और वहाँ पे बात करें कि जिस तरीके से प्राइस टैक्सेस लगाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सिमिलरली सऊदी अरबिया में वाटर को लेकर के टैक्सेस लगाई जाती हैं। रोजाना की बात करें तो सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति कितनी ज्यादा वाटर खर्चा होता होगा, क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हैं? एक्चुअली वहाँ के कई रिसर्चरों का कहना है कि सऊदी अरब का भूमिगत जल अगले 11 साल में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब के अरबी अखबार, जिसका नाम है अल वतन, के रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में प्रति व्यक्ति पानी की खपत दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। एक तो पानी की कमी और ऊपर से खपत इतना ज्यादा है कि वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे भी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर हर रोज हर व्यक्ति की जो खपत है पर व्यक्ति 265 लीटर है, जो कि यूरोपियन यूनियन के देशों से 2 गुना है। सऊदी अरब में एक भी नदी या झील नहीं है। हजारों साल से सऊदी के लोग पानी के लिए कुओं पर निर्भर करते रहे हैं, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण वहां पर भूमिगत जल का दोहन बढ़ता गया और इसकी भरपाई प्राकृतिक रूप से बिल्कुल भी नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाटर का डिप्लेशन यहाँ पर होके रखा है। आप यहाँ पे जो ब्लू देख सकते हो उसमें टोटल इनफ्लोज है। वाटर यहाँ पर आता है कभी कभार रेन की वजह से, हालांकि मैं बताऊंगा कि यहाँ पे रेन कितना होता है। तो इनफ्लो जो है वाटर का वो दूसरे कंट्री से या फिर ओशन के वाटर को ट्रीट करके जो इनफ्लो होता है वो दैट इज 8.3 BCM। बट यहाँ पे आउटफ्लो जो है वो 20.8 BCM है। तो ये जो डिफरेंट देख रहे हो आप 12.5 का, ये कहाँ से भरपाई कर पाएगा सऊदी अरबिया? तो इस तरीके से यहाँ पर वाटर को लेकर के देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। सऊदी अरब में बारिश होती है या नहीं, ये भी जानना दिलचस्प होगा, और अगर होती है तो कितनी होती है। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब की तलमीज अहमद सऊदी अरब में भारत के 4 साल से राजदूत रहे हैं, और उनका कहना है कि सऊदी अरब में हर साल दिसंबर जनवरी में तूफान के साथ बारिश आती है, लेकिन ये बारिश सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन ही होती है। मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब में साल में सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन बारिश होती है, और वो भी ये जो बारिश होती है वो विंटर स्टॉर्म की शक्ल में होती है, जिससे ग्राउंड वाटर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तलमीज कहते हैं कि ये बारिश कोई खुशहाली नहीं बल्कि बर्बादी लेकर के आता है। एक तो वहां पे वाटर क्राइसिस होती है, ऊपर से इतनी भयंकर वाली बारिश जो आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है, इससे लोगों को वहां पे कोई भी फायदा नहीं होता। एक्चुअली वहां पे फायदा जो होता है जब बारिश जॉर्डन और सीरिया में होता है। तो ऐसे में सऊदी अरबिया के लिए जो इनफ्लो है वो काफी ज्यादा स्कार्स है। एक्चुअली वहां पर पानी की दिक्कतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपको ये भी जानना होगा कि सऊदी अरबिया जो वाटर ट्रीट करता है ओशन से लेकर के आता है, तो उस पे वो कितना खर्चा करता है। सऊदी में मीठे पानी की विकराल समस्या है। पहली बात तो ये है, सबसे पहले सऊदी में भूमिगत जल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये नाकाफी था। हालांकि सऊदी अरबिया ने अपने यहाँ पर गेहूं की खेती करने की भी बात सोची थी और उसकी शुरुआत भी की थी, पर पानी की कमी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। सऊदी अरब को अपने भविष्य को लेकर काफी ज्यादा चिंता है। 2010 में फिलीपींस के एक अमेरिकन एक गोपनीय पेपर में ये बताया गया कि सऊदी अरब के जो अब्दुल्ला हैं वो सऊदी की जितनी भी कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज है, वो उनका कहना है कि वो दूसरे देशों में जाके जमीनें लें और ताकि वहां पर पानी मिल सके और उस पानी का इस्तेमाल सऊदी अरब में किया जा सके। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अभी भी अपनी जीडीपी का 2% पानी की सब्सिडी पर खर्चा करता है। जिस तरीके से इंडिया में अगर देखा जाए तो पानी के ऊपर उतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल काफी अच्छा है। हाँ, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर, या फिर साउथ के ऐसे राज्य हैं जहां पर वाटर की स्कार्सिटी है, बट स्थिति सही है। जीडीपी में क्या होता है कि हर एक देश अपने कंजप्शन के अकॉर्डिंग वहां पर शेयर्स करते हैं, बट यहाँ पर जो 2% हिस्सा है जो जीडीपी का, वो वाटर को रीट्वीट या फिर उसे प्योर करने में खर्चा किया जाता है। इस रिपोर्ट का कहना है कि 2050 तक मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों को अपनी जीडीपी का 6 से 14% पानी पर खर्चा
करना होगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं वहाँ की वाटर प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो पाएगी। एक्चुअली ये जो देश है, चाहे वो अफ्रीका की बात करो या फिर ये मिडल ईस्ट जो गल्फ कंट्रीज है इनकी बात करो, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर डेजर्ट है सहारा, और सहारा डेजर्ट में दूर दूर तक कोई पानी, कोई रिवर, कोई कुआं नहीं है। वहीं यहाँ पर अरब कंट्रीज में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। तो ऐसे में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में दुनिया की 6% आबादी रहती है, और 2% से भी कम वैसा पानी है जिसके इस्तेमाल के बाद भरपाई नहीं की जा सकती। इस्तेमाल के बाद भरपाई करने का मतलब ये है कि अगर वाटर, ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में, तो हर साल यहाँ पर बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो दोबारा से रिचार्ज हो जाता है। लेकिन ऐसे जगह जहाँ पर डेजर्ट है, साल में पानी शायद ही कभी एक आध 2 दिन हो सकती है, तो ऐसे में यहाँ पर पानी की भरपाई नहीं हो पाती है। इसलिए ये सारे इलाके दुनिया की सबसे भयावह सूखाग्रस्त इलाका कहे जाते हैं। बहुत बड़ी वाली सूखा पड़ती है और लोगों की जान जाती है ऐसे में। ये कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि अल्जीरिया, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, ओमान, फलस्तीन क्षेत्र, कतर, सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात। और ये जितने भी देश हैं, इन देशों में औसत पानी 1200 क्यूबिक मीटर है, जो कि बाकी के दुनिया के औसत पानी 7000 क्यूबिक मीटर से 6 गुना कम है। तो आप चेक आउट कर सकते हो कि जहां दुनिया के लोगों को 7000 क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत पड़ती है, वहीं यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ 1200 क्यूबिक मीटर पानी का ही इस्तेमाल कर पाते हैं। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की ज्यादातर देशों में पानी की जो मांग पूरी करने में खुद को अक्षम पा रहे हैं। जो देशों के पास पैसे हैं लाइक सऊदी अरबिया, वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, लेकिन जिस देश के पास पैसे की कमी है वो वाटर यानी फिर ओशन जो ट्रीटमेंट होता है वो भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होगा अगर यहाँ का पानी खत्म हो जाए? क्या कोई विकल्प है? अगर सऊदी अरब या फिर जो भी गल्फ कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनका वाटर खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? समंदर के पानी से नमक को अलग कर एक ही विकल्प है कि उसे पानी में से और जो भी सॉल्ट है उसे अलग किया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होता है, तब जाके ये एक वर्क जो है वो कर पाते हैं। हालांकि ये जो प्रोसीजर है इसे डिसैलिनेशन कहा जाता है, जिसमें ओशन के वाटर को एक टैंक में लिया जाता है, उसे ट्रीट किया जाता है, देन आफ्टर उसे प्योर किया जाता है। इसमें एक लंबी प्रोसीजर होती है, बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टैंक्स में वाटर को क्लोनाइजेशन किया जाता है, उसे स्क्रीनिंग की जाती है, देन आफ्टर उसे प्योरीफाई किया जाता है, एंड डिस्टिलेशन प्रोसीजर होते हैं, डिसैलिनेशन होता है। इसके बाद तब जाकर के वाटर कहीं ना कहीं प्योर हो पाता है। तो इतनी लंबी प्रोसीजर, इतनी लंबी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद फाइनली वाटर जो होता है वो आपके ग्लास तक आ पाता है। तो इस काम को करने के लिए यहाँ पर बहुत सारा पैसा एक्सपेंस करना पड़ता है, जो कि एक सऊदी अरब जैसा कंट्री इसे कर पाता है। या फिर दुनिया में ऐसे लगभग 150 देश हैं जो वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, ओशन वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। इंटरनेशनल डिसोलिनेशन एसोसिएशन का अनुमान है कि दुनिया भर में 30 करोड़ लोग पानी की रोज की जरूरतें विलवणीकरण यानी कि डिसैलिनेशन से पूरी कर रहे हैं। हालांकि विलवणीकरण की प्रक्रिया भी काफी जटिल है, इसे आसान नहीं कहा जा सकता, हर कोई कंट्री इसे आसानी से नहीं कर सकता। इसके लिए ऊर्जा की निर्भरता भी इन इलाकों पे काफी ज्यादा होती है। इससे कार्बन का उत्सर्जन होता है और इस प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल भी होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रक्रिया से समुद्र पारिस्थितिकी को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अगर वाटर ट्रीट किया जाता है तो उसमें का जो सॉल्ट है, या तो आप उसे इस्तेमाल करो, हालांकि उतना सारा सॉल्ट किसी कंट्री में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो ये सॉल्ट अगर दोबारा से वाटर में जाता है तो उसका सैलिनेशन जो होगा वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, जैसा कि डेड सी।
डेड सी में जो वाटर में सॉल्ट जो घुला हुआ है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पर किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता। तो अगर सभी देश इस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट करने लगेंगे तो ऐसे में जो ओशन का वाटर होगा काफी सलाइन हो जाएगा। एक्चुअली आईडीई के महासचिव शैनोन मैकार्थी का कहना है कि खाड़ी के देशों में विलवणीकरण की प्रक्रिया से पानी घर घर पहुंचाया जा रहा है। मैकार्थी के अनुसार कुछ देशों में पानी की निर्भरता सैलिनेशन वाटर पर 90% तक पहुंच गई है। यानी कि ज्यादातर यानी मोस्ट प्रोबेबली जो इस कंट्रीज हैं वो अपने यहाँ की जरूरतें लगभग 90% जरूरतें वाटर जो ओशन से आता है उससे पूरी करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इन देशों में विलवणीकरणीय यानी कि सैलिनेशन डिसैलिनेशन के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। ना तो उनके पास ग्राउंड वाटर है और ना ही वहां पर रेन होता है जिसकी वजह से उसे कंजर्व कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये देश काफी ही ज्यादा वाटर क्राइसिस में फंसने वाले हैं। अगर गरीब देशों के लिए यह आसान प्रक्रिया तो होती नहीं है। ऐसे में यमन, लीबिया और वेस्ट बैंक जैसे जो गरीब देश हैं उनके यहाँ अभी भी ग्राउंड वाटर के ऊपर ही निर्भरता है। फिर भी वाटर क्राइसिस और वाटर की जो जरूरत है हर किसी को होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वाटर को सेव करना चाहिए, सेव करना हमें सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं अभी हमारे इंडिया में वाटर की प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम वाटर का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वाटर हमारे बाद आने वाले लोगों के लिए कुछ इस तरीके से सऊदी अरबिया के जैसे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आई थिंक द टुडे इज दिस इज द लास्ट एंड यू शुड सेव वाटर एंड सेव लाइफ। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर ऐसा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।